चलिए, आप सभी का आभार, आदर और अभिनंदन। आज जो विशेषण और विशेष की श्रृंखला चल रही है, हम उसी की आगे आज चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले बताया भी था कि कैसे पूछे जाते हैं सवाल इसमें, कि इस विशेषण का क्या विशेष होगा या इस शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। इसी तरीके से सवाल होते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है यहाँ पर, उसी के आगे हम देखो पा तक थोड़ा सा करवा दिए थे, पा में कुछ और भी आगे बचा हुआ था पा वर्ण का, तो अब आगे उसमें चर्चा करते हैं। जैसे पहला है हमारा पुष्टि, जो हष्ट पुष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? अगर पुष्टिक है तो क्या कहा जाएगा? हाँ, पौष्टिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पौष्टिक कहा जाएगा। ठीक, पौष्टिक। पश्चिम, पश्चिम का क्या होगा? पाश्चात्य होगा। क्या होगा? पाश्चात्य होगा। प्रातः काल, प्रातः काल होता है, तो अगर इसको मैं बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? प्रातःकालीन बनाऊंगा। ठीक है। पल्लव, पल्लव का क्या होता है? पल्लवित, ये ऐसे होता है। ठीक है। उसके आगे परख, जिसको परख अच्छी होती है, गाँव में कहा जाता है ना, ये अच्छा परख लेते हैं तो बहुत बढ़िया क्या है? पारखी है। ठीक है। परिभाषा, तो क्या हो जाएगा? परिभाषित हो जाएगा। हाँ ठीक है। वर्तनी शुद्धि में बताओ, क्या ये सही है कि गलत है? क्या है? सही है। ये गलत है, इसीलिए कह रहे हैं वर्तनी शुद्धि भी देखते रहो, शुद्ध वाक्य आएगा जरूर। ये होता है पारी, और भाषित नहीं होता है, भाषिक होता है। समझ में आगे बात की नहीं? हाँ, ये सब देखते रहना। उसके बाद पहरा, तो पहरा का क्या कह सकते हो आप? पहरेदार। भाई जो पहरा करता है उसको क्या कहा जाता है? पहरेदार। प्रणाम, इसको लिख लेना, प्रणम होता है। ये पूछा गया सवाल है। प्रणाम का क्या होता है? प्रणम होता है। ये क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे शब्द भी होते हैं जब हमें लगता है कि वो विशेषण होंगे, लेकिन वास्तविकता में वो विशेष में होते हैं। अभी आपको मैं आज ऐसे शब्दों को करवाऊंगा। अभी इसके आगे देखते हैं। पाचन, अगर पाचन है तो पाचन जो करता है उसको क्या कहा जाएगा? बताओ। पाचन तंत्र नहीं, पाचक कहा जाएगा। भाई हो तुम लोग एकदम। क्या कहा जाएगा? पाचक। पृथ्वी, पृथ्वी पर भोगने वाला, इसको क्या कहते हैं? पार्थिव। ठीक है। उसके बाद पंगुता, देखो ये शब्द आया जैसे पंगुता। अब पंगुता आपको लग रहा होगा कि ये कोई क्या है? बीमारी है। अब ये आप सोचोगे कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसका एडजेक्टिव यानी कि इसका विशेषण जो बनेगा वो बनता है पंगु। और ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछें कि पंगुता का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है पंगुता का मतलब? हाँ ठीक, पंगुता का मतलब होता है गतिहीनता। हाँ ठीक है। हाँ, उसको ये भी कह सकते हैं, जिसके क्षमता नहीं होती, अक्षमता, है ना। अक्षमता भी कही जाती, पंगुता अक्षमता में भी आती है। दोनों ही वाक्य ठीक है। ठीक है। चलो, प्रवंचना का मतलब क्या होता है? बताओ। प्रवंचना का मतलब होता है धूर्तता। क्या होती है? धूर्तता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे चाहिए तो धूर्त व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रवंचित। क्या कहा जाएगा? हाँ ठीक है, प्रवंचित कहा जाएगा। प्रकृति का सीधी बात है। ठीक है, चलो ये तो जानते हो, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। पिशाच, तो पिशाच का अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? पैशाचिक। क्या हो जाएगा? पैशाचिक। उसके बाद पीना, पीना का क्या होगा? पेय नहीं होगा भाई साहब, पियक्कड़ होता है। आप एडजेक्टिव कर रहे हो, पेय तो पदार्थ होगा। बात समझे? आप उसको पी सकते हो या नहीं पी सकते हो। तो पीना का क्या हो जाएगा? पियक्कड़ हो जाएगा। इससे याद भी बहुत कुछ आ रहा होगा नहीं? हाँ, कुछ लोगों के मन में जो है भावनाएं भी पैदा हो रही होंगी, तो आप भावनाएं अपने तक ही रखिए। आगे देखिए, पुष्ट, तो पुष्ट का क्या हो जाएगा? कोई चीज क्या होती है? पुश्तैनी होती है कि नहीं होती है? हाँ, ये कब की है? ये पुश्तैनी है हमारी। तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रदान। प्रदान का क्या होगा? प्रदान का होता है प्रदत्त। ठीक है। प्रदेश, प्रदेश का होगा प्रादेशिक। क्या होगा? प्रादेशिक। प्रवेश, प्रवेश का होता है प्रविष्ट। उसके बाद प्रसव, नहीं, प्रसूति नहीं होती, प्रसूता होता है। जिसके प्रसव की पीड़ा होती है उसको प्रसूता कहा जाता है। ठीक है। प्रौणता, प्रौणता, अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रौणता शब्द है वास्तविकता में ये जो है वो होगा विशेषण होगा, लेकिन देखो ये विशेष है और इसका प्रौण क्या है? वो विशेषण है। प्राप्ति का
प्राप्त, प्राचीनता, देखो यहाँ ये शब्द भी क्या लग रहा होगा, विशेषण लग रहा होगा, लेकिन इसका क्या है, प्राचीन, प्राचीन एक्चुअली विशेषण है, ठीक। प्रसाद, प्रसाद का होता है प्रसन्न, ये याद कर लेना, वैसे ये भूलोगे भी नहीं, जिसको प्रसाद मिल जाता है वो हमेशा क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक। फल, फल का होता है फलित, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ये फलद भी मिलेगा, तो दोनों ही सही हैं। ये फलद जो है बिहारी जी की बुक में मिल जाएगा आपको। और एक बात और बता दें कि इसकी संभावना लगभग इस बार पूछने की 99% तो है ही है, 1% भले ना हो, लेकिन उसमें भी आ जाएगा, ये देख लेना, ये पूछा जरूर जाएगा। अगला देखो, फिक्र है, फिक्र का क्या होता है, फिक्रमंद होता है, जो आपकी फिक्र करेगा आपके लिए फिक्रमंद होगा। फेन, फेन का मतलब होता है फेनिल, है ना, फेन, अरे सॉरी, फेन का विशेषण होता है क्या, फेनिल। हाँ, फेन का मतलब क्या होता है, अबे वो जो फेना नहीं निकलता है, फेना उसी को कहते हैं, साबुन का जो झाग निकलता है उसी को कहते हैं फेन। तुम लोग फेना फेना कहते हो इसीलिए याद है, लेकिन फेन होता है, ठीक है। आगे देखो, फौज, फौज में जो रहता है उनको क्या कहते हैं, हाँ फौजी कहते हैं। ये तो अगर ना बता पाते तो मारे भी जाते। उसके बाद बालक, बालक नहीं, बालिका नहीं, बालिका उसका जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बालक का होता है बाल, बाल अवस्था सुनी है ना, बाल्यावस्था कहते हैं ना इसको। अगर इसको लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हो, बाल्यावस्था, तो ये क्या होती है, हाँ ठीक है, तो ये होता, ये तुम्हारी एक स्टेज दोहराती है ना, तो विशेषण ये होगा। उसके बाद बल, बल का होगा बलिष्ठ, क्या होगा, बलिष्ठ, ठा होगा यहाँ पे, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि का होगा बौद्धिक, जिसके पास बुद्धि होती है वो होता है बौद्धिक। हाँ उसका नहीं, अरे नहीं यार, बौद्ध उसका होता है, बुद्ध का, अगर बुद्ध का आ जाए तो बुद्ध का होगा बौद्ध। समझ में आया कि नहीं आया, बुद्ध का बौद्ध होगा, बुद्धि का बौद्धिक होगा, ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्म देखो, ब्रह्म एक्चुअली में ये ऐसे लिखो, इसको ऐसे ऐसे करके लिखो, ये जो ब्रह्म है ये, इसमें कुछ अंतर नहीं होता, बस ये ब्राह्म हो जाता है ऐसे, समझे, ठीक है। बाजार का क्या होगा, बाजारू, हाँ ये जरूर जानोगे। बाधा, बाधा का क्या होगा, कहीं बाधा आ गई तो वो मार्ग कैसा हो गया, बाधित मार्ग हो गया। बेवकूफ़ी, देखो बेवकूफ़ी तुमको लगेगा कि ये किस में आता है, ये आता है विशेषण में, लेकिन ये है क्या, विशेष, तो इसका क्या होगा, बेवकूफ, हमेशा क्या होगा, बेवकूफ, हाँ ठीक है। उसके बाद बुभुक्षा, बुभुक्षित होता है। अब चलो लगे हाथ एकदम भन्न से बता दो कि बुभुक्षित का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ाया भी है, हाँ ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, भूख की इच्छा, ठीक है, प्रबल इच्छा, ठीक। बोझ का क्या होगा, बोझिल होगा, बोझिल। समझ में आगे बात की नहीं आई, इतना उतार लो फिर आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, भ्रम, भ्रम का क्या होगा, भ्रमित, ठीक है। भ्रामक, हाँ भ्रामक भी हो जाएगा, भ्रमित और भ्रामक दोनों हो जाएगा। अब और वो नहीं, उसमें आ तो रहा है ना, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, तो विशेषण तो इसमें आएगा ही आएगा, भ्रामक, ठीक है। भारत का क्या होगा, ठीक है, भारतीय। उसके बाद भय, भय का भयानक होगा, भाइक नहीं होगा, भाइक कौन सा शब्द होता है, तुम लोग कुछ भी। भलाई, जो मनुष्य भलाई करता है उसको क्या कहते हैं, भला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग्य, भाग्यवान होगा, जिसके पास भाग्य होता है उसको क्या कहा जाता है, भाग्यवान कहा जाता है। भार, भार का भारित हो जाएगा, नहीं इन सब में कुछ नहीं है ऐसा। भीख अगर कोई मांगता है तो उसको क्या कहते हो, ठीक है, भिखारी कहते हैं, ठीक। भूत, भूत देखो, ये भूत का भौतिक, ये प्रश्न पूछा गया है, तो भौतिक शब्द जो बनता है, भौतिक का अगर विशेष तुमसे पूछे तो वो क्या होता है, भूत होता है, ठीक है। भ्रंश का क्या होगा, देखो हम लिख रहे हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा, भ्रंश का होता है भ्रष्ट, अब समझ में आया, तो वही होता है। भूत का भौतिक, ये इंपॉर्टेंट में लगा लेना, और भ्रंश का भ्रंश भी लगा लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, मन, मन, मन का क्या होगा, मानसिक होता है, मन का होगा
मानसिक, ठीक है। मनु, मनु से बना है मानव, ठीक। आप इसीलिए इसको अपने धर्मशास्त्र में भी देखेंगे इसको। उसके बाद मगध, मगध का होता है मागधी, ठीक है। मगध में रहने वाला उसको क्या कहेंगे, मागधी। उसके बाद माता, माता का होता है मात्रक, नहीं उसका पैतृक होता है, पितृक नहीं, पिता का ना, नहीं पिता का पैतृक होता है, ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है, ये, ठीक। उसके बाद मूल, कोई चीज मूल है तो उसका मौलिक रूप होगा, वेरी गुड। कोई चीज मल है तो वो क्या, वैसे व्यक्ति क्या होगा, मलिन होगा, है ना, मलिन। उसके बाद माया, माया क्या, कौन जो माया दिखाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, मायावी कहते हैं। मिथिला, तो मिथिला क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा, क्या होगा, मैथिल। मर्म, मार्मिक, हाँ ठीक, बहुत मार्मिक दृश्य है। उसके बाद मथुरा, मथुरा का क्या होगा, देखो मथुरा होता है माथुर, और इसीलिए देखो क्योंकि मथुरा नगरी श्री कृष्ण से जानी जाती है, तो अगर आप ये देखें तो श्री कृष्ण का जो है वो यहाँ पे माथुर भी तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठाकुर कहते हैं, माथुर कहते हैं, कहते नहीं है, तो इसी वजह से जो है, ठीक है। तो श्री कृष्ण, तो मथुरा का क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, माथुर हो जाएगा। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मजा, मजा का क्या होगा बताइए, मजेदार, ठीक है। मतलब, तो क्या हो जाएगा, ठीक, मतलब ही हो जाएगा। मध्यम, नहीं मध्यम में माध्यमिक होता नहीं है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐसे होता है क्या है, तो मध्यम तो ही होता है, 10वीं में रहते हो तभी तो होता ही है, तो मध्यम बीचम तो रहते हो, तो मध्यम का क्या हो गया, माध्यमिक। उसके बाद मधु, मधु से बनता है मधुर, है ना, ठीक है। मनुष्य, देखो अभी आपने पढ़ा था ना कि मनु से क्या बना था, मानव बना था, तो वैसे ही मनुष्य जो होता है वो मानुषिक होता है, क्या होता है, मानुषिक, तो ये लिख लेना, ठीक है, ठीक। उसके बाद मामा, ममेरा, देखो चाचा का बताया था हमने ना, चचेरा, मामा का ममेरा, तो मौसा का, ठीक, मौसेरा, वेरी गुड। उसके बाद मूर्ति, मूर्ति का मूर्त होता है, क्या होता है, मूर्त। मृदु, मृदु का क्या होता है, मृदुल, जो मृदु भाषी होता है उसको क्या कहते हैं, मृदुल। उसके बाद मृत्यु, मृत्यु का होता है मर्त, क्या होता है, मर्त। आगे देखते हैं यश का, यश का क्या होगा, यशस्वी, है ना, ठीक। योग का क्या होगा, देखो योग का योगी भी होगा और योग का यौगिक भी होता है, तो ये दोनों लिख लेना, दोनों ही पूछे गए हैं। योग का क्या होता है, यौगिक भी होता है। यदु, यदु किसको कहा जाता है, यदुवंशी किसको कहते हैं, हाँ मतलब यदुवंशी, आप देखो तो यादव अपने आगे लगाते हैं ना, तो वहीं यदु से ही क्या होता, यदु का वो एडजेक्टिव क्या बनेगा, यादव बनेगा, ठीक है। उसके बाद यात्रा, यात्रा का क्या होगा, ठीक है, यात्री होगा। युक्ति का क्या होगा, युक्त होगा, ठीक। युद्ध, जो युद्ध लड़ता है उसको क्या कहते हैं, हाँ योद्धा कहते हैं, ठीक है। यंत्र का क्या होगा, यांत्रिक होगा, ठीक, ये सब तो समझ ही रहे होगे। यज्ञ का क्या होगा, याज्ञिक, ये याद कर लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ का क्या होगा, याज्ञिक होगा। तो आज के लिए इतने ही शब्द, और इतने शब्दों को अभी तक जो मैंने पीछे लिखवाए हैं शुरुआत की 2 वीडियो में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर यूट्यूब पर देख लें, मैंने वो वीडियोस को डाल दिया है, ठीक है। ये वीडियोस भी पढ़ जाएगी, तो आप इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय अब बचा नहीं है, ठीक है। संभवतः 11 फरवरी को आपका एग्जाम लग जाना है, तो अगर 11 फरवरी लगना है तो ज़्यादा आपके पास समय है नहीं, तो ऐसा पढ़िए आप कि आपको रिवीजन करने की खास आवश्यकता ना पड़े, आप यहीं से सब कुछ घोल के पीना शुरू कर दीजिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी ऑनलाइन वाले, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।